अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 765वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, पहले ज़माने में आपस में इतना प्यार होता था, इतनी मोहब्बतें होती थी, इतनी मिलनसारी हुआ करती थी। किसी के घर पे अगर कोई खाने पीने की अच्छी चीज़ पक जावे, लोग उसको उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक अपने ख़ानदान, अपने बिरादरी वालों के घरों में नहीं भेज देते। महल्ले के अंदर उसको तकसीम किया जाता था। और किसी के घर पर अगर कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो महल्ले में जो पड़ोसी है, जो मकानात है, 8-8 दिन तक उनके घरों के ऊपर खाना नहीं बनता था। जिसके घर पे कोई फंक्शन है, प्रोग्राम, और सब लोग मिल के हाथ बटाते थे। कोई लकड़ी ला रहा है, कोई चूल्हा जला रहा है, कोई गोश्त का इंतज़ाम कर रहा है, कोई चावल का इंतज़ाम कर रहा है। माशाअल्लाह सारे लोग काम में लगे हुए हैं, तो एक प्यार, एक मोहब्बत, एक मिलनसारी, इस तरीक़े से आपस के अंदर जो हमदर्दी हुआ करती थी, मैं हमारे आज के डिजिटल ज़माने में देखता हूँ वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, सेल्फिशनेस, ख़ुद गर्ज़ी, मफाद परस्ती, पहले ज़माने में बेगरज़ बनकर लोग एक दूसरे को सलाम करते थे, और ये ख़ुद गर्ज़ी और मफाद परस्ती के ज़माने में सलाम भी उसी वक्त याद आता है जब आपको किसी से काम होता है, गरज़ होती है, मफाद होता है, मतलब होता है। अगर वो नहीं है तो सलाम भी नहीं होता। और अफसोस की बात तो ये है, मैं देखता हूँ जिस शरीयत के अंदर मुर्दों को सलाम करने का हुक्म है, क़ब्रस्तान में दाखिल होने की दुआ, अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर, यानी देखो ना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको मुर्दों को भी सलाम करने का हुक्म देकर गए। क़ब्रस्तान में दाखिल हो तो सलाम करो। क़ब्रस्तान में कौन है? सब मुर्दे हैं, आराम कर रहे हैं, ज़िंदा तो वहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर भी उनको सलाम करने का हुक्म दिया। और यहाँ हमारा हाल ये है कि आज ज़िंदा मुसलमान दूसरे ज़िंदे मुसलमान को सलाम करने तैयार नहीं। अच्छा, मेंटालिटी जो बिल्डअप हुई है वो भी कैसी हुई है? अगर आप सलाम भी करें तो सुनने वालों को ऐसा लगता है कि भाई कोई काम होगा शायद हमारे से, इसीलिए सलाम किए। बग़ैर काम के अगर आप सलाम कर रहे हैं, या अनजान को, अजनबी को आप सलाम कर रहे हैं, मोहतरम दोस्तों, इतना अफसोस होता है मुझे, इतना अफसोस, क्योंकि हमारे पास में पैसा बहुत हो चुका है आज के ज़माने में। तो पैसे की वजह से मफाद परस्ती और ख़ुद गर्ज़ी भी हमारे ज़िंदगियों के अंदर इतनी ज़्यादा आ चुकी है। गरज़ है तो सलाम, गरज़ है तो खैरियत, और गरज़ नहीं है, मतलब नहीं है, मफाद नहीं है, तो ना सलाम है, ना दुआ है, ना खैर खैरियत। और इन्हीं वजूहात की वजह से पहले ज़माने में अजनबी अपने हुआ करते थे, और आज के ज़माने में अपनों से बात करने के लिए वक्त नहीं, अपनों से बात करने के लिए फ़ुर्सत नहीं। भाई भाई को एक दूसरे से मिले हुए सालों हो चुके हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे अपने अपने घमंड में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुकाबला काय का चल रहा है? दौलत का, पैसे का, बड़ेपन का। आज अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमने नमरूद और फ़िरौनों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज ये क्या कहेंगे उसे, दौलत, पैसे के बड़ेपन के चक्कर में उनको भी पीछे छोड़ दिए। आज हमारे दिलों में दौलत, पैसा और बड़ेपन का जो घमंड आ चुका है। मुकाबले भाइयों में मुलाकात हो रही है 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, तो एक दूसरे की खैर खैरियत से ज़्यादा, एक दूसरे के दर्द में शिरकत से ज़्यादा हर एक ये कोशिश कर रहा है कि मैं सामने वाले पर अपनी दौलत का इम्प्रेशन कैसे झाड़ूं, कि इसने अपना तोस, मतलब मोबाइल फ़ोन,
निकाल दिया अपने जेब में से। ये पिछले महीने ही लिया बोले मैंने, एप्पल का नया जो मॉडल आया ना, 1,20,000 रुपये का है। यानी दूसरे पे इम्प्रेशन झाड़ने के लिए। फिर दूसरा कैसे पीछे रहने वाला था, फिर उसने अपना तोस बाहर निकाल दिया, बोले ये 80,000 रुपये का, मैंने भी सेकंड हैंड के अंदर अब भी ख़रीदा बोले 15 दिन पहले। कैसा है, मैं पिछले महीने स्विट्ज़रलैंड गया था घूमने के लिए, तो वहाँ से ले लिया बोले मैंने ये। अच्छा स्विट्ज़रलैंड गए थे तुम? अच्छा, नहीं अगले साल हमारा भी इरादा है बोले, क्योंकि पिछले साल हम लोग भी जो है ना यूके गए थे, तो लंदन के अंदर हमने ये देखे वो देखे। अब मुकाबला चल रहा है, काय का मुकाबला चल रहा है? सिर्फ दुनिया का इम्प्रेशन एक दूसरे के ऊपर डालने का। ये दुनिया की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है ना, दुनिया की खबासत और जलालत के बारे में, आज मेरे मोहतरम दोस्तों प्रैक्टिकल ज़िंदगियों में जब नज़र आती है, अफसोस होता है। भाई भाई से कैसे मैं उसके ऊपर इम्प्रेशन डालूं, रिश्तेदारों से सालों से मुलाकात नहीं, चचा भतीजे एक दूसरे को पहचानते नहीं, भतीजा चचा से मुलाकात करने को तैयार नहीं। बाज़ जगहों पर तो लड़ाई झगड़ों की वजह से, बाज़ जगहों पर आपस की दुश्मनियों की वजह से, और बाज़ जगहों पर माल दौलत के गैप की वजह से। एक जगह पर रिश्ते के सिलसिले में मुझे जाने का मौका मिला, तो लड़की वाले थे और लड़के के वालिद साहब, उन्होंने मुझे लेकर गए। वहाँ जाने के बाद में हमने पूछे उनसे, भाई आपका कारोबार वगैरह क्या है? तो लड़की के जो वालिद साहब थे उन्होंने अपना तारुफ कराई। माशाल्लाह मेरे पास में ये कारोबार है, और हमारे एक भाई जो है वो ये कारोबार करते हैं, और दूसरे भाई माशाल्लाह सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, और तीसरे भाई गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर है। बस हो गया तारुफ। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद लड़के के जो वालिद साहब है वो मेरे से कहने लगे, बोले यार मौलाना हिसाब किताब में कुछ तो भी मिस्टेक हो गई। मैं बोला कौन से हिसाब किताब में? नहीं, इन्होंने जो बताए ना, बोले इनके 2 भाइयों का इंट्रोडक्शन कराए, ख़ुद का किए, ये 4 भाई है बोले। मुझे मालूम है अच्छी तरह से, जिन्होंने रिश्ते की बात अपने से की है ना, उन्होंने बोले यार मेरे को एक काम करेंगे, अपन उनको कुछ पूछेंगे। उन्होंने फ़ौरन मोबाइल फ़ोन निकाले, बात किए। अरे बोले और हाजी साहब कैसे है, क्या है, सब खैर आफ़ियत? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो हम लोग रिश्ता देखने के लिए गए, उन्होंने बताया हमारे एक भाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, एक भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका ये कारोबार वगैरह है। उनके चौथे भी शायद एक भाई आप बता रहे थे। हाँ, बोले वो चौथे भाई जो है ना, असल में वो तबलीग के काम में लगे हुए हैं। तो टखनों से एक बालिश तो ऊपर पाजामा पहनते हैं, लंबा जुब्बा पहनते हैं, सादे सिंपल आदमी है। बोले उनका कोई बड़ा अपना कारोबार वगैरह नहीं है। इज्तिमा वगैरह के अंदर टोपियों की, किताबों की दुकानें लगाते हैं, और उसके अलावा जो है मरकज़ के हफ्तेवारी इज्तिमा के दिन वहाँ पे भी अपनी टोपियों किताबों की दुकान लगाते हैं। बस यही उनका काम धंधा है। बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखो मेरे मोहतरम दोस्तों, वो 3 भाई जिसमें से एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उनका तारुफ हो गया। एक भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका तारुफ हो गया। लेकिन एक भाई जो दीनदार है, तक़वे के रास्ते पे चलने वाला है, लेकिन बेचारा गरीब है, मुफलिस है, उसके पास में गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, तो भाई सग्गा भाई उसका तारुफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये खबासत है आज के ज़माने के दुनियादारी की। इसीलिए मफाद परस्ती, खुदगर्जी हमारे ज़िंदगियों के अंदर ऐसे आ चुकी है। गरज है तो एक दूसरे को फ़ोन करेंगे, मतलब है तो कम्युनिकेशन होगा, और अगर नहीं है, एक साहब माशाल्लाह मेरे बहुत ही करीबी पहचानत वाले, तो हमारे उनके आपस में लेन देन भी हुआ करते थे पैसे के कभी। तो एक मुआमला हमारा ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में अचानक से उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनको सलाम किया। मैं बोला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो बजाय वालेकुम अस्सलाम कहने के उन्होंने मुझसे कहा, अरे बोले यार जुम्मे के दिन तो पैसे दे दिया मैंने आपके। अरे मैंने कहा मेरे भाई मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, सलाम। पैसे के मुआमलात के अलावा भी हम ईमान वाले हैं,
तुम्हारे माइंड के अंदर वही बैठा हुआ कि शायद मैं तुमको पैसों का याद दिलाने के मतलब देखो, मुसलमान की टेंडेंसी देखो, मुसलमान की थिंकिंग देखो, मुसलमान की सोच देखो कि सलाम को भी अगर कोई एक दूसरे से कर रहा है, हम उसको सिग्नल समझ रहे हैं कि फलाने ने सलाम किया तो कर्ज़े का याद दिलाने के लिए। और अल्लाह रहम करे मेरे मोहतरम दोस्तों, वो बेचारे की भी गलती नहीं है। हमने सलाम को बनाया भी सिग्नल की तरह से। किसी से कर्ज़ लेना है, किसी को कर्ज़ देना है, किसी से कुछ लेन देन का वादा है, तो सलाम भी उसी स्टाइल के अंदर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मतलब ये है कि सिग्नल दिया जा रहा है। कुम जितना लंबा होगा तो सिग्नल भी उतना ही लंबा होगा, यानी सामने वाले को पूरा याद आ जाना चाहिए। हमने सलाम को इस तरीक़े से किया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो पहला ज़माना ऐसा था मेरे मोहतरम दोस्तों, प्यार वाला, मोहब्बत वाला। आज हमारे ज़माने में ये ख़ुद गर्ज़ी, मफाद परस्ती की वजह से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों में हमको मिलता है, एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिले तो खंदा पेशानी यानी मुस्कुराते हुए मिले, मुस्कुराते हुए अपने ईमान वाले भाई का इस्तकबाल करे। ये नहीं है कि इसकी सूरत जब भी देखो तो दलिंदर के मुंह पे 12 बजे हुए रहते, वैसा नहीं। कभी भी देखो तो इसकी फुले हुई रहती सूरत, ऐसा नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए, चेहरा एकदम खिले हुए फूल की तरह से होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ज़ाइल बयान किए। और फिर क्या फरमाया, रास्ते से चलो तो तकलीफ़ देने वाली चीज़, कांटा है, पत्थर है, उसको हटा दो, ताकि मुसलमान ही नहीं बल्कि आम इंसान, जो कॉमन मानवता है, उन लोगों को भी उस रास्ते से, आम लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाओ। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना ख्याल रखा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमारे ज़माने में तंग दिली और तंग नज़री, उसकी वजह से यानी हम लोग अपने अपने खौल में, आज जो डिप्रेशन जो आम है ना, डिप्रेशन आम, ये डिप्रेशन का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, लोग घमंड, तकब्बुर, अकड़ के खौल से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं है। मैं देखता हूँ कहीं मजलिस वगैरह में भी बैठे, चुपचाप बातचीत करने को, कोई एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो तोल तोल के, गिन गिन के उसको। अरे भाई, ऐसा तोल तोल के क्या यहाँ क्या पार्लियामेंट हाउस है, क्या पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, क्या मुकाबला चालू है, कौन किसकी बात को किस तरीक़े से वज़न करता है? ये तोल तोल के और इस तरीक़े की बातें होने की वजह से आज मेरे मोहतरम दोस्तों ये चीज़ आम हो चुकी है। कौन सी चीज़? जो ज़हनी मरीज़ लोग बन रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं, एक दूसरे की दिल खोल के तारीफ़ करने को तैयार नहीं। किसी मुसलमान ने अगर आपके साथ कोई हुस्ने सुलूक किया, दिल खोल के 10 बार बोलो उसको, जज़ाकल्ला 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 यार जज़ाकल्ला, अल्लाह आपको बेइंतहा कबूल फरमाए। वो भले ही कुछ भी सोचो, छोटे से छोटे अमल पर भी। मेरे फर्जंद मेरे साथ में थे, एक साथी ने हमको दावत दिया, और भी बहुत सारे साथी थे। तो गरीब आदमी था बेचारा, लेकिन उसने चिकन 65 वो लेकर आया, दस्तरखान के ऊपर रखा। अब मेरी आदत, मैंने एक लुक़मा लिया और इतनी तारीफ़ किया उसकी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं बोला कौन सा मसाला डाले इसमें, कहाँ से लेकर आए? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नत के दस्तरखान पर खिलाए। यार मैं बोला तुमने तो तबीयत मेरी पूरी तरह से खुश कर दी है। अब वहाँ और लोग भी थे, खाना वगैरह हमारा सब कुछ हो गया। बाद में एक साहब ने दूसरे साहब से कहा, बोले यार क्या मौलाना ने कभी खाई नहीं क्या? बोले चिकन 65, इतनी तारीफ़ कर रहे, बोले यार उसकी इतनी तारीफ़ कर रहे। मेरे को ऐसा लगा हज़रत ने पहली बार खाए क्या मालूम। मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा मेरे भाई, किसी इंसान ने आपकी दावत दी, अरे तारीफ़ करो रे उसकी, अप्पल पोटो, खाली दड़चो मत लोगों के दस्तरखानों पे, अप्पल पोटिया के जैसा, डकलों के जैसा खाली बिरयानियाँ खींचो मत। उसके बाद 2 लफ्ज़ तारीफ़ के भी बोलो, ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसकी दिल जोई होगी।
और चिकन 65 की जो बात कर रहा ना, मैं बोला बेटा तेरे को ऐसा डुबा के निकाल सकता मैं हफ्ते में 1 मर्तबा। यार रिका में बातें करने का, लेकिन एक ईमान वाले की हमने तारीफ किए तो तेरी जल गई, मैं बोला असल में इसके लिए तेरे को बुरा लगा। यहाँ तक कि मेरे मोहतरम दोस्तों, अंग्रेजी में भी कहावत है, व्हेन यू सी समथिंग ब्यूटीफुल इन समवन टेल देम इट मे टेक अ सेकंड टू से बट फॉर देम इट कुड लास्ट अ लाइफ टाइम। जिसको बोलोगे उसको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए आज जुमा का मुबारक दिन, दिलों को बड़ा करो, ये अपनी फुला के रखना। सूरत हमेशा उतरेवी 12 बजरे। अल्लाह इससे मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हम तमाम को मुस्कुराता चेहरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।